वेलकम बैक ट्रेडर्स। वीकली मार्कअप वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइंड करते हैं हमारी की एसएमसी जोन जहां से हम वीकली स्विंग कैप्चर कर सकते हैं इन फॉरेक्स पेयर्स। पहला पेयर यूरो एसडी। यूरो एसडी को हम डेली टाइम फ्रेम में जैसे ही देखते हैं तो 0.5 का एरिया इसमें ब्रीच हो चुका है एंड ये अपनी सेलिंग की रिट्रेसमेंट से भी ज़्यादा गिर चुका है। ये तो बायस अभी धीरे धीरे इसमें सेलिंग की साइड शिफ्ट होता जा रहा है बड़े टाइम फ्रेम में। अब हम जैसे ही इसमें देखते हैं तो पिछले वीकली मार्कअप के जो जोन्स थे बाइंग एंड सेलिंग के दोनों पेंडिंग है यूरो एसडी में दिस वीक। प्लान सिंपल है। जो पिछले वीकली मार्कअप के बाइंग जोन थे, जो सेलिंग जोन थे, स्टिल एक्टिव हैं, इसको टैप करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज भी था दिस वीक। यहाँ पे अपनी पूरी साइडवेज खत्म करके इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर उठा के बाइंग में जा सकता है। अगर यहाँ पे हमको बाइंग मिलती है तो एक बड़ी बाइंग हम कैप्चर करेंगे। एक कंफर्मेशन के साथ आप इसके साथ जा सकते हो। इसके अगर मैं एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो इसका एग्जैक्ट प्राइस है 1.16822 का बाइंग एरिया यूरो एसडी में बड़े टाइम फ्रेम का। एंड अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो जैसे दिस वीक न्यू स्ट्रक्चर बना है तो उसके साथ साथ हमको ये एक सेलिंग का एरिया न्यू निकल के आता है। यहाँ से हम न्यू अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं सेलिंग की। ये मैं कहूँगा एक अपडेटेड जोन है जहाँ से हम न्यू सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। वो ऊपर वाला भी स्टिल एक्टिव है बट ये न्यू स्ट्रक्चर के साथ ये वाला जोन बनता जा रहा है। तो ये वाले जोन के साथ हम प्रेफर करेंगे दिस वीक जाना यूरो एसडी में। अगर इसके एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो यूरो एसडी के सेलिंग एरिया का एग्जैक्ट प्राइस है 1.19179 का सेलिंग एरिया यूरो एसडी का 1 आवर के टाइम फ्रेम में। और अगर एग्रेसिव सेलिंग अपॉर्चुनिटी चाहिए तो ये न्यू स्ट्रक्चर जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम होगा उसके हिसाब से वाला जोन निकल के आता है। यहाँ से भी हम एक सेलिंग की वेव देख सकते हैं हमारे बाइंग जोन तक। ये अपॉर्चुनिटी भी बड़ी होगी, ये ट्रेड भी बड़ी होगी। आज डेली टाइम फ्रेम में तो मैं एक सेलिंग कैप्चर कर सकते हैं हम। लास्ट लो इसमें भी क्लियर हो सकता है अगर मैं यहाँ पे इसके मेजर करूँ तो ये एक बड़ी ट्रेड भी होगी। यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिलती, 5 मिनट की रेड कैंडल मिलती तो आप यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो यूरो यूएसडी में भी। इसके अगर एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो इसका एग्जैक्ट प्राइस है 1.18539 की सेलिंग अपॉर्चुनिटी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यूरो यूएसडी के लिए एग्रेसिव सेलिंग के केस में। अब बात करें सेकंड पे न्यूजीलैंड यूएसडी की तो न्यूजीलैंड यूएसडी में भी काइंड ऑफ हैवी सेलिंग का फेस है। यहाँ पे मैंने एक बाइंग जोन दिया था पिछले वीक वीकली मार्कअप में। ये टैप एंड गो हुआ, पूरा लास्ट हाई इसने क्लियर किया एंड उसके बाद कंटिन्यूएशन हुई सेलिंग की। अब दिस वीक हम न्यूजीलैंड यूएसडी में क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। तो हैवी सेलिंग आई डेली टाइम फ्रेम में, एक बड़ी रेड कैंडल बनी है न्यूजीलैंड यूएसडी में। अब हम दिस वीक क्या कर सकते हैं न्यूजीलैंड यूएसडी में वो देखते हैं। तो ये जो एरिया है डेली टाइम फ्रेम में, पिछले वीकली मार्कअप्स के भी जोन यहाँ से पेंडिंग है। ये वाला बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको यहाँ पे मिलती है तो एक बड़ी बाइंग हम यहाँ से कैप्चर करेंगे। एक्यूमुलेशन जोन टाइप ऑफ हमको ट्रेड मिलेगी। यहाँ पे एक 15 मिनट की ग्रीन कैंडल के साथ आप जा सकते हैं। एक कंफर्मेशन के साथ एक बड़ी बाइंग आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं न्यूजीलैंड यूएसडी में। अगर इसके एग्जैक्ट एरिया की मैं बात करूँ तो ये होगा 0.58977 का बाइंग एरिया न्यूजीलैंड यूएसडी का 1 आवर के टाइम फ्रेम में। एंड अगर अब मैं बायस के साथ जाऊं एंड कंटिन्यूएशन देखें तो हम ये सेलिंग का जोन ये वाला होगा। यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो हमारे जोन तक जाएगी, बाइंग जोन तक जाएगी। यहाँ पे अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है, एक 15 मिनट की रेड कैंडल मिलती है तो आप यहाँ से जा सकते हो सेलिंग जोन से डायरेक्ट बाइंग जोन के लिए। ये भी एक बड़ी ट्रेड होगी। सेम यूरो यूएसडी जैसा बिहेव करेगा मार्केट। एक अच्छा जोन छोटे टाइम फ्रेम के बायस के साथ हम यहाँ पे सेलिंग कैप्चर करेंगे। अगर मैं इसका एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो इसका एग्जैक्ट प्राइस है 0.60106 का सेलिंग एरिया न्यूजीलैंड यूएसडी का 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड पेयर की तरफ जो है जीबीपीयूएसडी। जीबीपीयूएसडी में भी हैवी कंटिन्यूएशन हुई है सेलिंग की। दिस वीक भी पूरा सेलिंग में रहा। स्टिल पेंडिंग है हमारे जो सेलिंग के जोन है वो टैप नहीं हुआ, उसमें इंड्यूसमेंट लगी एंड हमने यहाँ पे एक बड़ी हैवी सेलिंग मिस की। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में देखूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो रैली हुई है पूरी सेलिंग की। अब इसके अगर फिब एरिया की बात करूँ तो ये बहुत अच्छे 0.79 के एरिया के पास है। यहाँ से भी ये एक न्यू रिट्रेसमेंट कंप्लीट होकर बाइंग आ सकती है बट यहाँ पे ऐसा कोई बाइंग का बड़ा एरिया नहीं है। हमारा जो नीचे जोन निकल के आता है वो थोड़ा सा नीचे है। बाइंग का जोन एसएमसी के साथ, हमारी स्ट्रेटजी के साथ अलाइन करने वाला जोन जो बाइंग का है छोटे टाइम फ्रेम का 1 आवर में। अगर यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिलती है तो आप एक स्कैल्प टाइप की ट्रेड कर सकते हो। एक्यूमुलेशन जोन होगा वो मैं आपको यहाँ पे नीचे दूसरा दूंगा बट ये वाला जोन आपको लास्ट हाई क्लियर करवा सकता है। अगर यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है तो आप यहाँ से बाइंग जोन से यहाँ सेलिंग जोन तक जा सकते हो। अग्रेसिव जोन जो अपडेटेड जोन्स होंगे न्यू स्ट्रक्चर के हिसाब से वो ये दोनों है। यहाँ से आप बाइंग एंड सेलिंग दोनों कैप्चर कर सकते हो। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे आए बाइंग जोन या सेलिंग जोन को टैप करे। सेलिंग जोन को टैप करता है तो हमारे बाइंग जोन तक टारगेट रहेंगे एंड बाइंग जोन को टैप करता है तो सेलिंग जोन तक टारगेट रहेंगे। तो सेलिंग जोन का जो एग्जैक्ट प्राइस है वो है 1.35379 का सेलिंग एरिया जीबीपीयूएसडी का 1 आवर के टाइम फ्रेम में। एंड यही मैं बाइंग एरिया की बात करूँ, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। बाइंग जोन के पास है, यहाँ पे जाए तो एक सेलिंग जोन तक हम इस पर टीपी लेके चल सकते हो। इसके अगर एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो है
34093 का बाइंग एरिया जीबीपीएसडी का 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अब बात करें जीबीपीएसडी की एक्यूमुलेशन जोन की, जो डेली टाइम फ्रेम में निकल के आता है, तो ये वाला स्कैल्प वाला जोन मैं इसको साइड कर देता हूँ, और जो हमारा नीचे वाला जोन है वो स्टिल वैलिड है एंड डेली टाइम फ्रेम का एक्यूमुलेशन एरिया। यहाँ पे अगर आपको 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है या 15 मिनट में कंफर्मेशन मिलती है, तो एक बड़ी बाइंग यहाँ पे हम देख सकते हैं। सेलिंग जोन तक तो अभी आप टीपी लेके चल सकते हो, इसके अगर अपडेटेड कुछ भी होगा मैं उसको एक ग्रुप पे बता दूंगा। स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, बाइंग के साइड हमको छोटे टाइम फ्रेम में मिलता है, तो हम यहाँ से बड़ी बाइंग कैप्चर करेंगे। 1.33543 का ये बाइंग एरिया है जीबीपीएसडी में एक्यूमुलेशन जोन, जो बड़े टाइम फ्रेम का है। अब बात करें जीजे की, तो जीजे को हम जैसे डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो इसमें भी एक हैवी सेल ऑफ है। एंड अगर मैं फिफ्थ के एरिया यहाँ पे देखूँ लास्ट लो से लास्ट हाई की, तो अपने 0.5 के एरिया के बहुत पास है एंड लास्ट लो भी हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे। सो जीजे में भी यहाँ पे एक अगर काउंटर ट्रेड करना है तो एक अच्छी बाइंग यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। उससे पहले हमने ये जो सेलिंग पकड़ी टैप एंड गो, ये वीकली सेलिंग हमने टैप एंड गो जोन से पकड़ी। प्री गिवन जोन जो वीकली मार्कअप में मैं आपको देता हूँ, वहां से हमने इतनी बड़ी सेल ऑफ पकड़ दीजिए में। अब दिस वीक हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में जैसे ही आते हैं, तो अभी बाइंग एंड सेलिंग दोनों जोन पेंडिंग है, यहाँ से हम स्टिल वैलिड है। पहले बाइस के साथ जाते हुए ये सेलिंग जोन जिसमें इंड्यूसमेंट भी है, यहाँ पे एफवीजीज भी हैं जो फिल हो जाएंगी एंड न्यू टारगेट न्यू ऑर्डर्स उठा के इंस्टीट्यूशंस के मार्केट सेल ऑफ में जा सकता है, हमारे बाइंग जोन तक जा सकता है। अगर मैं इसके एग्जैक्ट एरिया की बात करूँ तो जीजे में 4 आवर के टाइम फ्रेम के सेलिंग एरिया का एग्जैक्ट प्राइस है 210.212 का सेलिंग एरिया जीजे में। एंड अगर आपको एक प्रिसाइज और प्रीमियम डिस्काउंट जोन चाहिए तो ये एरिया होगा। यहाँ पे जीजे में एक हैवी सेल ऑफ के बाद जो रिटेस्ट की अपॉर्चुनिटी होगी, यहाँ से हम एक सेलिंग कैप्चर करेंगे। ये एक बड़ा ट्रेड हो सकती है, एक कंफर्मेशन मिले एंड यहाँ से हम न्यू लो कैप्चर करेंगे। 311.958 का ये सेलिंग एरिया, सॉरी 211.958 का ये सेलिंग एरिया है। यहाँ से हम न्यू अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, न्यू ट्रेड दे सकते हैं जो लास्ट लो क्लियर करेगी जीजे में। एंड ऐसा नहीं है कि ये वाला जोन प्लेड आउट नहीं होगा, ये स्कैल्प टाइप की ट्रेड के लिए रख सकते हो। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, टैप करे यहाँ पे लास्ट लो क्लियर करे, फिर ऊपर जाए रिटेस्ट करे अपने सेलिंग को एग्जैक्ट एरिया को एंड फिर बाइंग जोन तक जाए। तो हैवी सेल ऑफ के लिए आप ऊपर वाला जोन देख सकते हो, डिस्काउंटेड जोन है। एंड स्कैल्प टाइप की ट्रेड के लिए एक कंटिन्यूशन जोन देख सकते हो। अगर मैं बाइंग की बात करूँ तो ये बाइंग का एरिया रहेगा, यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिलती है तो आप ऊपर वाले रिटेस्ट एरिया तक अपने टीपी लेके जा सकते हो। इसके एग्जैक्ट प्राइस की बात करूं तो जीजे के 4 आवर के बाइंग एरिया का एग्जैक्ट प्राइस है 206.905 का ये बाइंग एरिया है। अब बात करें एजे की, तो एजे में जो मैंने यहाँ पे पिछले वीकली मार्कअप में सेलिंग सुन दिया था, इससे कुछ खास हुआ नहीं। स्कैल्प टाइप की ट्रेड रही, लास्ट लो भी क्लियर हुआ, 1:1 की ट्रेड रही। अब यहाँ पे हम जैसे ही डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं इसको, तो अपने पूरे सेलिंग एरिया हटा के यहाँ पे न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, क्योंकि बाइंग की कंटिन्यूशन हो रही है, सेलिंग की रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है। फिफ्थ के एरिया अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो लास्ट लो से लास्ट टाइम में 0.5 के एरिया के आसपास से कंटिन्यूशन हुई है बाइंग की, बट डेली टाइम फ्रेम में अभी भी स्टिल वैलिड पेंडिंग जोन पड़ा है। अगर एक्यूमुलेशन जोन यहाँ पे मिलती है बाइंग, तो एक हम अच्छी बाइंग हैवी बाइंग कैप्चर कर सकते हैं एओडी जेपीवाई में, जो डेली टाइम फ्रेम का हाई भी क्लियर करेगी। इसके अगर मैं एग्जैक्ट एरिया की बात करूँ तो ये होगा 106.578 का बाइंग एरिया डेली टाइम फ्रेम में एजे का। एंड जैसे ही हम यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं, तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में हमको बाइंग के एरिया निकल के आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। कंटिन्यूशन यहाँ पे अगर बाइंग की होती तो फिर हम ये वाले जोन से जाएंगे, एक कंफर्मेशन 5 मिनट की ग्रीन कैंडल एंड फिर हम लास्ट हाई जो डेली टाइम फ्रेम का है उसको भी ब्रीच होते हुए देखेंगे, क्योंकि हम वीकली बाइंग में होंगे एजे में। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे आए, इसको टैप करें एंड कंटिन्यूशन दे एक हैवी बाइंग के लिए। अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्ट एरिया की बात करूँ तो एजे में 4 आवर के टाइम फ्रेम के बाइंग एरिया का एग्जैक्ट प्राइस है 106.634 की बाइंग अपॉर्चुनिटी एजे में 4 आवर के टाइम फ्रेम में लास्ट हाई क्लियर करने के लिए। अब बात करें एओडी यूएसडी की, तो एओडी यूएसडी में क्या सेलिंग कैप्चर करी हमने। पिछले वीकली मार्कअप का सिर्फ एक जोन था, टैप एंड गो प्लेड आउट हुआ। यहाँ पे मैंने जोन दिया था, ये टैप हुआ एंड पूरी हमने वीकली सेलिंग कैप्चर करी, क्योंकि आई इतनी बड़ी सेलिंग थी पूरे वीक में। उसके बाद ये बाइंग जोन जो अपडेटेड हुआ था मंडे को, यहाँ पे स्टूडेंट्स ने अपडेट भी किया। उसके बाद टैप एंड गो प्लेड आउट हुआ, यहाँ पर हमने टीपी बुक करे एंड पूरी ट्रेड रिवर्स हो गई। अब कंटिन्यूशन यहाँ पे बाइंग की हो रही, एओडी यूएसडी में एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी थी जो रिट्रेसमेंट थी, वो हमने कैप्चर करी। डेली टाइम फ्रेम में हम जैसे इसको देखते हैं तो यहाँ पे ये हायर हाई बनाते जा रहा है एंड कंटिन्यूशन है इसमें बाइंग की। एंड आपको यहाँ पे मैं फिफ्थ के एरिया भी दिखाऊं तो ये 0.5 का एरिया इतने अच्छे से प्लेड आउट हुआ है बाइंग के लिए। कभी कभी फिफ्थ भी इतने अच्छे से प्लेड आउट हो जाते, बट जोन के साथ अलाइन करने चाहिए।
अच्छे से प्लेड आउट होंगे। बाइंग एंड सेलिंग पिछली वीक हमने कैप्चर करी थी, यहाँ पे आरआर लगा है, एंड सेलिंग दिस वीक हमने कैप्चर करी, स्टिल पेंडिंग यहाँ पे जोन है एडीएसडी का। अब दिस वीक हम यहाँ पे अगर कंटिन्यूशन देखेंगे बाइंग की, तो फिर ये वाले जोन से ही देखेंगे। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे आए, इसको टैप करे, एंड जो कंटिन्यूशन है, जो बड़ी बाइंग है, वो हमको देखने को मिलेगी पूरी रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने के बाद, इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर उठने के बाद। 0.69786 का ये बाइंग एरिया है एडीएसडी में। ये हमारे लास्ट हाई को भी क्लियर कर सकता है, जो 4 आवर के टाइम फ्रेम में है। एंड अब अगर बात करें बायस के अगेंस्ट काउंटर ट्रेड की, तो ये वाले जोन से आप कर सकते हो, बट विथ कंफर्मेशन एंड पूरा रिस्क मैनेज करके। अगर मंडे मॉर्निंग में आपको यहाँ कहीं डबल टॉप बनाता हुआ जोन के आसपास दिख जाता है, तो आप यहाँ पे एक सेल कर सकते हो हमारे बाइंग जोन तक टीपी लेके चल के, क्योंकि अगर यहाँ से सेलिंग आती है तो फिर कोई बाइंग एरिया नहीं है बीच में हमारे बाइंग जोन के अलावा, तो एग्जैक्ट एरिया यही होगा इसमें। यहाँ पे अगर एक रेड कैंडल बनती है यहाँ पे 15 मिनट की, तो आप यहाँ पे जा सकते हो बाइंग जोन तक सेलिंग के लिए। एंड अगर नहीं ब्रीच होता है मंडे को, तो अवॉइड करना है। बात करें यूएसटी के पैस की, तो यूएसटी जेपीवाई में इतने अच्छे से ये प्लेड आउट हुआ है, सेलिंग का जोन टैप हुआ, उसके बाद हमने यहाँ पे सेलिंग कैप्चर करी। जो मैंने जोन 7 दिन पहले दिया था, वो जब प्लेड आउट होता है ऐसे, तो बहुत अच्छा लगता है, स्किल शो होती है मार्केट में। कोई भी ऐसा ट्रेडर जो पहले जोन दे के प्लेड आउट करवा सके, ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से मार्केट में, पूरी यूट्यूब इंडस्ट्री में। अब यहाँ पे मैं फिफ्थ के एरिया की बात करूँ, तो यहाँ से हाई एंड लो करने के बाद 0.5 का एरिया ब्रीच हो चुका है, रिजेक्शन है। जोन के साथ अलाइन जो फेब एरिया होते हैं, वो बहुत अच्छे से प्लेड आउट होते हैं, या ऊपर रहते हैं तो फिर उनमें विक लगती है। अब यूएसडी जीपीवाई में दिस वीक हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको यूएसडी जीपीवाई का एक्यूमुलेशन जोन, एक एक्यूमुलेशन जोन डेली टाइम फ्रेम का निकाल के लाया हूँ। यहाँ पे अगर मिलता है आपको, तो एक कंफर्मेशन 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर या 15 मिनट की ग्रीन कैंडल के लिए आप हैवी बाइंग में जा सकते हो। ये जो एक बड़ा सेल ऑफ आया है, ये पूरा कवर हो सकता है। 1.1.624 का ये बाइंग एरिया है यूजे में, 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक एक्यूमुलेशन जोन है, जो काउंटर ट्रेड होगी, जो बायस के अगेंस्ट होगी, बट एक अच्छी ट्रेड होगी यूजे में। अब बात करें हमारे बायस के साथ जाने के लिए छोटे टाइम फ्रेम में सेलिंग जोन्स की, तो वो ये एरियाज होंगे यूजे में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी के लिए। एक बड़ी सेलिंग मिलेगी हमको, यहाँ पे ये कंफर्मेशन मिल जाती है, तो हम बायस के साथ जाते हुए एक हैवी सेल ऑफ कैप्चर करेंगे यूजे में। यूएसटी के पास वैसे भी सेलिंग में ही है। सो इसके अगर मैं एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ, तो इसका एग्जैक्ट प्राइस यूजे के 4 आवर के टाइम फ्रेम में सेलिंग एरिया का होगा 156.121 की सेलिंग अपॉर्चुनिटी यूजे में, एक बड़ी सेलिंग के लिए। एंड जो भी मेरे साथ ये वाले जोन से, जो पिछले वीकली मार्कअप के जोन से सेलिंग में है, वो अपने यहाँ पे रिटेस्ट एरिया में, जो बाइंग का एरिया मैंने मार्क किया हूँ, यहाँ पे अपने टारगेट बुक कर सकते हो, यहाँ पे अपने टीपी बुक कर सकते हो। यहाँ से ट्रेड नहीं करनी है, एक रिएक्शन एरिया है, हो सकता है यहाँ से मार्केट स्विच हो जाए, पलट जाए, बट बाइंग का जो रिटेस्ट एरिया है वो यही रहेगा। जो मेरे साथ टीपी इसमें है, वो सेलिंग में है, वो अपने टीपी यहाँ पे लेके चलेंगे। एंड अगर जो अभी भी सेलिंग में नहीं है, या जिसने ये वाले जोन से सेलिंग नहीं कैप्चर कर पाई, वो एक अपॉर्चुनिटी देख सकता है स्कैल्प टाइप की ट्रेड के लिए ये वाले जोन से। यहाँ पे अगर आपको मंडे मॉर्निंग में लंदन सेशन में मिलता है, तो फिर आप ये बाइंग जोन तक जा सकते हो। बस एक स्कैल्प टाइप की ट्रेड होगी, आप इसको ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। रिटेस्ट एरिया है बाइंग का, यहाँ से अगर आपको फिर से मिलती है, तो आप यहाँ से जा सकते हो, नहीं तो अवॉइड करेंगे। डायरेक्ट ट्रेड यहाँ पे नहीं लेना है, रिटेस्ट कर रिट्रेसमेंट के बाद ही हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे यूजे में सेलिंग के लिए। एंड मैं आपको बता दूं कि ये बाइंग जोन नहीं है, ये ओनली टीपी का जोन है, जो सेल ऑफ में है मेरे साथ यूजे में दिस वीक के लिए सेलिंग के लिए, वो यहाँ पे अपनी टीपी बुक कर सकते हैं। अब बात करें यूएसडी कैट की, तो यूएसडी कैट यहाँ पे धीरे धीरे बाइंग दिखा रहा है, एक स्लो बाइंग आ रही है, बट कंटिन्यूशन हो रही है बाइंग की। तो बायस के साथ जो छोटे टाइम फ्रेम का है, उसके साथ जाते हुए मैं यहाँ पे एक बाइंग का जोन आपको दे देता हूँ। यहाँ पे अगर आपको मिलता है, तो सेलिंग जोन तक के टीपी लेके चल सकते हो। जो पिछली वीकली मार्कअप के सेलिंग जोन है, वो स्टिल एक्टिव है, स्टिल वैलिड है, आपको यहाँ पे मिलेगा, तो आप यहाँ से सेल करेंगे। बट जो काउंटर ट्रेड होगी, जो छोटे टाइम फ्रेम का बायस है, उसके साथ जाने के लिए आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी यूएसडी कैट में, वो ये होगी बाइंग जोन की, एंड सेलिंग जोन ऊपर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे मैं कहूँगा लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में, बहुत साइडवेज रहा है दिस वीक के लिए। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है अब यहाँ पे बाइंग की, तो एक कंटिन्यूशन देखेंगे हम बाइंग की, लास्ट लो भी कह सकते हैं उसको मार्केट में, हमारे सेलिंग जोन तक टीपी लेके चल सकते हो। अगर मैं इसके एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ, तो यूएसडी कैट में 1 आवर के टाइम फ्रेम का एग्जैक्ट प्राइस है 1.3637 का, ये 77 का ये बाइंग एरिया यूएसडी कैट में हमारे सेलिंग जोन तक हमको टीपी दे सकता है। एंड सेम हमारा जो सेलिंग जोन है, वो स्टिल वैलिड है। यहाँ पे आए, अपनी लिक्विडिटी क्लियर करें, इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर उठाए, एक बड़े सेल ऑफ में जाए यूएसडी कैट, क्योंकि यूएसडी के पैसे अभी सेलिंग में ही, फंडामेंटली सेलिंग में। सो सेलिंग को ज़्यादा प्रेफर करेंगे हम दिस वीक भी।
1.37365 का ये सेलिंग एरिया है यूएसडी कैट का 1 आवर के टाइम फ्रेम में। एंड यूएसडी का थर्ड पैर हमारा यूएसडी सीएचएफ, यहाँ पे कंटिन्यूशन है, इसमें सेलिंग की बाइंग जोन दूर दूर तक नहीं है। 4 आवर में या 1 आवर में सब में बायस सेलिंग का ये थोड़ी सी कंटिन्यूशन होती है बाइंग की, बट फॉरवर्ड रिट्रेसमेंट जैसा काम करती है एंड सेलिंग चली जाती है। सो पिछली वीकली मार्कअप का जो एरिया पेंडिंग है, यहाँ से फिर हम एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। जो लिक्विडिटी बनी है ये पूरी क्लियर होगी। सो यूएसडी सीएचएफ का पहला सेलिंग एरिया जो 4 आवर के टाइम फ्रेम में है वो यही रहेगा, 0.77821 की सेलिंग अपॉर्चुनिटी यूएसडी सीएचएफ की। और अगर मैं एक्यूमुलेशन जोन की बात करूं, जो बड़े टाइम फ्रेम का रिटेस्ट एरिया है वो स्टिल पेंडिंग है। अगर यहाँ पे मिलता है तो एक हैवी सेल ऑफ है, बस यही है, बड़ी रेड कैंडल या बड़ी बाइंग चाहिए हमको ये वाले जोन तक के लिए। स्टिल मैंने आपको एग्रेसिव जोन दे दिया हूँ यहाँ, इसी रीजन से कि अगर हैवी सेल ऑफ आता है, कंटिन्यूएशन यहाँ पे डायरेक्ट आती है, तो वो नीचे वाले जोन से ही आप कैप्चर कर पाए। एंड इसका जो एक्सैक्ट प्राइस है वो 0.78624 का सेलिंग एरिया बड़े टाइम फ्रेम में यूएसडी सीएचएफ का हैवी सेलिंग के लिए। एंड इसमें भी अगर आपको काउंटर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखना है, एक बाइंग जोन देखना है जहाँ पे एक काउंटर ट्रेड कर पाओ, आप अपने स्कैल्प टाइप की ट्रेड कर पाओ, तो ये एरिया होगा यूएसडी सीएचएफ में। यहाँ पे 15 मिनट का चोच भी हो चुका है, दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। यूएसडी सीएचएफ में अगर आपको ये वाले जोन से भी मिलता है तो सेलिंग जोन तक टीपी लेके आप यहाँ पे जा सकते हो। कंटिन्यूशन यहाँ पे होगी बाइंग की, जो छोटे टाइम फ्रेम में आ रही है, तो 15 मिनट के चोट से 0.76936 का ये बाइंग एरिया है। यहाँ पे अगर मिलती है 15 मिनट की ग्रीन कैंडल तो आप सेलिंग जोन तक टीपी लेके जा सकते हो। अब बात करते हैं US30 की। तो US30 में ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, डेली टाइम फ्रेम का जो बाइंग एरिया है वो स्टिल पेंडिंग है, इसी के साथ जाएंगे हम। यहाँ पे बाइंग मिलती है तो इसी के साथ कंटिन्यूशन देखेंगे हैवी बाइंग की। लास्ट हाई भी क्लियर होता हुआ देखेंगे, 4 आवर का एक्यूमुलेशन जोन है, लास्ट लो इन दी मार्केट भी है, पिछले 2 वीक से स्टिल पेंडिंग है। तो US30 में तो यही है, ऐसा कुछ ज्यादा करने को है नहीं। वैसे भी विक और मैनिपुलेशन रहती है, दिस वीक पूरा साइडवेज रहा है, कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है US30। डेट्स वाई मैं कहता हूँ कि इसको अभी अवॉइड करेंगे, हम अपने बायस के साथ ही जाएंगे। अपने जो लेवल्स जो बहुत अच्छे से प्लेड आउट होते हैं उनको सिर्फ रीटेस्ट करने के लिए, उनको टेस्ट करने के लिए US30 में जोन ड्रॉ करता हूँ। मैं बस US30 ट्रेड करना मैं अवॉइड ही करता हूँ। अब बात करें यूएस ऑयल की, तो यूएस ऑयल में पिछले वीकली मार्कअप में 2 सेलिंग जोन टैप एंड गो प्लेड आउट हुआ, हमने हैवी सेलिंग कैप्चर करी। उसके बाद यहाँ पे चोच मिला, डेली टाइम फ्रेम में हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर देखा एंड यहाँ से हम बाइंग में हैं। यहाँ से भी हमने बाइंग के रिएक्शन ही देखे, काइंड ऑफ रिस्क फ्री ये ट्रेड है। अगर आपको यहाँ पे सेम मिल जाता है तो ये डेली टाइम फ्रेम का रिटेस्ट एरिया है, तो आप मंडे मॉर्निंग में अगर आपको यहाँ पे मिलता है 66.067 का ये जो एरिया है, ये एक हैवी बाइंग के साइड जा सकता है। यूएस ऑयल में एस चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है डेली टाइम फ्रेम में, यहाँ से हम अगर ब्रीच हो जाता है कोई बात ही नहीं है, यहाँ से ऐसा कोई एरिया भी नहीं था बाइंग के लिए। बट अगर मंडे मॉर्निंग में लंदन सेशन में आपको कंफर्मेशन मिलती है तो आप यहाँ पे बाइंग में जा सकते हो। ये पहली कंडीशन या पहली अपॉर्चुनिटी मैंने बताया यूएस ऑयल के लिए। अगर आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो तो हाफ लॉट के साथ बाइंग में जाएंगे। एंड अगर आपको एक स्विंग ट्रेड देखना है यूएस ऑयल में, जो नीचे से होगी, जो हमारे लास्ट लो इन दी मार्केट से होगी, जो सेलिंग जोन तक के लिए जाए, एक बड़ी स्विंग मैं कहूंगा, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपको आता है तो एक बड़ी स्विंग यहाँ पे हम कैप्चर करेंगे 5 मिनट की चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ। 61.615 का ये बाइंग एरिया है, जो बड़े एक्यूमुलेशन जोन के लिए प्लेड आउट होगा, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये स्विंग टाइप की ट्रेड है। एंड अग्रेसिव एंट्री आप टैप एंड गो जोन, जो टैप एंड गो कहूंगा, जो रिटेस्ट एरिया है, जो काइंड ऑफ मैंने जो पिछला जोन दिया वहां से कर सकते हो। और अगर आपको रिस्क फ्री टाइप की एक स्कैल्प ट्रेड चाहिए तो उसका जोन होगा ये नीचे वाला प्रॉपर। यहाँ पे अगर आपको मिलता है 15 मिनट में ग्रीन कैंडल मिलती है तो यूएस ऑयल में ये भी एक अच्छी बाइंग दे सकता है। ये एक्यूमुलेशन जोन तो नहीं है बट एक अच्छा जोन है बाइंग का। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे आए और अपने लास्ट लो को, जो लास्ट हाई को जो ब्रीच की उसको ब्रीच करे, जो रिटेस्ट एरिया उसको ब्रीच करे, जहाँ से हम करंट में अभी बाइंग में है। ये एक अच्छा प्रॉपर जोन होगा जो स्ट्रेटजी के साथ अलाइन करता है। 64.967 का ये बाइंग एरिया होगा। अगर डायरेक्ट डेली टाइम फ्रेम का एरिया ब्रीच होता है एंड ये वाले जोन में मिलता है तो हम एक अच्छी बाइंग देख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जोन भी एसएमसी के साथ अलाइन है, हमारी स्ट्रेटजी के साथ अलाइन है। अब हम यूएस ऑयल का जो सेलिंग एरिया है, जहाँ पे मैं आपकी टीपी बुक करा रहा हूँ, वो होगा ये जो एक्यूमुलेशन जोन है सेलिंग का, जहाँ से हम अभी काउंटर ट्रेड कर रहे हैं बाइंग में, जो छोटे टाइम फ्रेम की बाइंग के साथ हम जा रहे हैं, वो हम अपनी टीपी यहाँ लेके चल सकते हैं। सेलिंग जोन जो होगा वो ये होगा 70.177 की सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमको एक्यूमुलेशन जोन बड़ा सेल ऑफ यूएस ऑयल में कैप्चर करने के लिए ये वाले एरिया से हम देख सकते हैं।
अब लास्टली मैं बात करूँ तो अपने सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट पेयर एंड गोल्ड की, तो यहाँ पे जब आप गोल्ड में मेरे चार्ट्स देखोगे तो इसमें आपको बहुत बड़े-बड़े आर-आर्स दिखेंगे। ये वीकली मार्कअप के ज़ोन्स हैं, जो इतने अच्छे से प्लेड आउट होते हैं। मेरे मेंटरशिप ग्रुप्स की ट्रेड हैं, जो टैप एंड गो ज़ोन प्लेड आउट होते हैं। यहाँ पे चार्ट में इतने बड़े-बड़े आर-आर्स लगे रहते हैं, गोल्ड में टैप एंड गो प्लेड आउट ज़ोन्स। अब जब हम गोल्ड को देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में हमको पता चलता है कि यहाँ पे बाइंग की कंटिन्यूएशन हो रही है। जो डेली टाइम फ्रेम में हमने सेलिंग देखी थी, उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है। सेलिंग की जो हैवी सेल ऑफ आया था, उसके बाद कंटिन्यूएशन हो रही है फिर से बाइंग की। गोल्ड फंडामेंटली भी बुलिश है एंड अभी बाइंग में ही जा रहा है। यहाँ पे फिर कभी ऐसा कोई एरिया मिलता नहीं है सेलिंग के लिए। अब दिस वीक हम गोल्ड में क्या कर सकते हैं, तो पहली अपॉर्चुनिटी जो होगी, अगर इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आ गई होगी तो हम इसके रिटेस्ट में एक न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। या मेरा काम यहाँ पे प्री गिवन डेटा को एनालाइज करके न्यू जोन्स, आपको न्यू अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है, जहाँ मिनिमम रिस्क के साथ एक बड़ी आप सेलिंग या बाइंग कैप्चर कर सकते हैं। तो पहला जो गोल्ड में प्लान है वो यही है कि यहाँ पे बायस पूरा बुलिश है एंड इस एरिया को अगर रिटेस्ट करता है तो 1 आवर के हाई को जब रिटेस्ट करेगा तो हम न्यू हाई के लिए जाएंगे। हो सकता है गोल्ड यहाँ पे कैंप अप ओपन हो एंड हमको लंदन सेशन में करीब यहाँ पे रिटेस्ट एरिया मिल जाए एंड जब रिटेस्ट करेगा तो पहली अपॉर्चुनिटी हम 15 मिनट में 30 पिप्स के एसएल के साथ जाएंगे। मोर उससे ज़्यादा रिस्क नहीं करना है। पहली अपॉर्चुनिटी बाइंग के हम वहीं से रखेंगे। ये मेंटरशिप ग्रुप के जोन है जो 300-400 पिप के लिए इजीली प्लेड आउट हुए हैं। ये भी प्री गिवन डेटा पे एनालाइज थे, बट ये लाइव डेटा था उस दिन का। मैं अभी आपको 6-7 दिन पहले या 2-3 दिन पहले जोन से दे रहा हूँ, जो एंड दैट्स द रीजन मेरे को पूरा एनालाइज करना पड़ता है मार्केट डेली टाइम फ्रेम से 1 आवर तक के टाइम फ्रेम में। एंड अगर मैं एक्यूमुलेशन जोन की बात करूँ, पहला रिटेस्ट एरिया मैंने दी थी, अगर कंटिन्यूएशन होती है तो रिटेस्ट में 1 आवर में करना है। हैवी सेल ऑफ आता है, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो 4981.84 का फिर ये बाइंग एरिया के साथ आप जाएंगे, जो 4 आवर के टाइम फ्रेम का है। यहाँ से भी अगर आपको बाइंग मिलेगी तो एक बड़ी स्विंग मिलेगी। जैसे आप ये हैवी सेल ऑफ के आरआर दिख रहे हो, ऐसे ही आपको यहाँ पे बाइंग का आरआर भी दिखेगा, अगर आपको वाले ज़ोन से मिलता है। एंड अग्रेसिव ज़ोन चाहिए तो वो भी मैं आपको दे देता हूँ। तो अग्रेसिव ज़ोन 15 मिनट में होगा ये। यहाँ से एक अग्रेसिव बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कन्फर्मेशन के साथ जाएँगे, क्योंकि एक 200 पिप 300 पिप नॉर्मल है गोल्ड में, कभी भी बड़ी कैंडल बन सकती है। ये जो रेड कैंडल बनी है पिछले वीक लास्ट 9 बजे के करीब, इसने भी बहुत से अकाउंट ब्लो करवाए हैं। 5060.21 का ये बाइंग एरिया है 15 मिनट में गोल्ड का। यहाँ पे अगर आपको लंदन सेशन में मिलता है तो आप एक कंफर्मेशन के साथ बड़ी बाइंग के लिए जा सकते हो, नहीं तो एंड अगर आपको यहाँ पे ज़ोन में कंफर्मेशन मिलती है नहीं मिलती है एंड ये ज़ोन डायरेक्टली ब्रीच हो जाता है, तो ये रिटेस्ट एरिया में फिर ये सेलिंग के लिए जाएगा हमारे बाइंग ज़ोन तक। मैं कहूँगा नहीं कि आप काउंटर ट्रेड करो, बट सेम एरिया आपको काम आ सकता है अगर ब्रीच होता है सेलिंग ज़ोन के लिए भी। मैं कहूँगा यहाँ से सिर्फ आप बाइंग देखेंगे जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिलता है। नो चोच नो सेलिंग। 15 मिनट का वो एरिया है, अगर वो ब्रीच होता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा, फिर हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। बट ये वाला जोन है, यहाँ से सिर्फ बाइंग देखेंगे जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिलता है। सेलिंग मत करना गोल्ड में दिस वीक, मैं कह रहा हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक। दिस इज अ वीकली मार्कअप। Join the Telegram for updated zones and subscribe to the channel for more weekly markups and more videos like this.